बहुत सुंदर और आत्मिक साक्षीपूर्ण संदेश है फोल्डेड हैंड्स। नीचे प्रेरित महेंद्र वेताल ने अपने विचार और बाइबल वचनों को मिलाकर एक पूर्ण प्रेरणादायक प्रचार संदेश के रूप में सीधे आपके YouTube पर देखने के शेयर करना न भूले। प्रेरित महेंद्र वेताल की आत्मिक बुलाहट। गैर यहूदियों को यही सुसमाचार देने के लिए मैं एक संदेशवाहक, प्रेरित और शिक्षक ठहराया गया हूँ। 1 तीमुथियुस 2:7। प्रेरित महेंद्र वेताल को किसी मनुष्य या संस्था ने नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने अपने आत्मा द्वारा प्रेरित और ठहराया। उन्होंने किसी पास्टर, संगठन या पद से प्रेरित की उपाधि नहीं ली, बल्कि जीवन के कष्टों, ठोकरों और आंसुओं में परमेश्वर की आवाज सुनी। 20 वर्षों की कठिन परीक्षा में, जहां परिवार ने ठोकर दी, जहां संसार ने तिरस्कार किया, वहां पर परमेश्वर ने उठाकर कहा, तू मेरा चुना हुआ पात्र है। हरे, यही वह क्षण था जब परमेश्वर ने उन्हें अपने सुसमाचार के प्रेरित के रूप में बुलाया, ताकि वे पत्रकारिता के माध्यम से परमेश्वर का वचन संसार तक पहुंचा सके। उन्होंने सीखा, जब कोई अपने ही लोगों से अस्वीकार किया जाता है, तब परमेश्वर स्वयं हाथ बढ़ाकर उसे अपने काम में लगाता है। पौलुस ने कहा था, मैं गैर यहूदियों के लिए ईमान और सच्चाई का उपदेशक ठहराया गया हूँ। ये बात मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। 1 तीमुथियुस 2:7। इसी प्रकार प्रेरित महेंद्र वेताल भी गैर यहूदियों अर्थात सब जातियों, सब लोगों को सत्य और विश्वास का संदेश देने के लिए ठहराए गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने पतरस को यहूदियों में कार्य करने के लिए सामर्थ्य दी, वही आत्मा प्रेरित महेंद्र वेताल के द्वारा अन्य जातियों में कार्य कर रहा है। गलातियों 2:7-8। उन्होंने किसी मनुष्य से यह सुसमाचार नहीं सीखा, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह से सीखा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह सुसमाचार मनुष्य का नहीं है। मैंने इसे किसी से नहीं पाया, न ही किसी ने मुझे सिखाया, परंतु यह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा मिला। गलातियों 1:11-12। आज वे पत्रकारिता में होकर परमेश्वर के वचन को उजागर करते हैं, लोगों के दुखों, पादरियों और विश्वासियों की समस्याओं को महसूस करते हैं। क्योंकि हम मसीह के लहू और शरीर से जुड़े हैं, इसलिए हम सबको एक होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही मसीह की देह की पहचान है। एकता, प्रेम और सत्य में चलना। दिल, ये बहुत प्रभावशाली और देशभक्ति से भरा शीर्षक है। यदि पत्रकार सो गए तो देशद्रोही देश बेच देंगे। इस पर आधारित एक सशक्त प्रचार प्रसार संदेश नीचे तैयार किया गया है, जिसे आप पोस्टर, वीडियो, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया कैप्शन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। उंगली से नीचे की ओर इशारा। न्यूज़पेपर, यदि पत्रकार सो गए तो देशद्रोही देश बेच देंगे। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं, ये राष्ट्र की आंखें, कान और आत्मा है। जब पत्रकार जागते हैं तो सच बोलता है, पर जब पत्रकार सो जाते हैं तो झूठ राज करता है। आज जरूरत है निडर और निष्पक्ष पत्रकारों की, जो सत्ता के आगे झुके नहीं, सत्य के लिए लड़े, जनता की आवाज बने और अंधेरे में भी दिया जलाने की हिम्मत रखें। हर पत्रकार का कलम तब तक जिंदा है जब तक वो बिकती नहीं, और हर राष्ट्र तब तक स्वतंत्र है जब तक उसके पत्रकार सत्य के प्रेरी बने रहते हैं। जागो पत्रकार, सवाल पूछो, सच दिखाओ, क्योंकि अगर तुम सो गए तो देशद्रोही देश बेच देंगे। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान। सत्य हमारी ताकत, पत्रकारिता हमारी पहचान। उपयोग कहाँ के लिए है? पोस्ट, यूट्यूब वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया। न्यूज़पेपर, यदि पत्रकार सो गए तो देशद्रोही देश बेच देंगे। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। पत्रकारिता कोई साधारण काम नहीं, ये राष्ट्र की आवाज है, जनता की ढाल है और सत्य की मशाल है। जब पत्रकार जागते हैं तो झूठ के साम्राज्य हिल जाते हैं, पर जब पत्रकार सो जाते हैं तब देशद्रोही देश बेच देते हैं। अब वक्त है निडर, ईमानदार और सच्चे पत्रकारों को आगे आने का, जो कलम को हथियार बना सके, सत्ता से सवाल पूछ सके और जनता के हक की लड़ाई लड़ सके। बाइसेप्स, यदि आप सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा कलम से करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान में। ईमेल, आपका ईमेल यहाँ डालें। सेल फोन, व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ डालें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपना पूरा नाम, पता, उम्र और पत्रकारिता में रुचि का विवरण हमें भेजें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी यात्रा की शुरुआत करेंगे सत्य के मार्ग पर, राष्ट्र के हित में। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। सत्य हमारी ताकत, पत्रकारिता हमारी पहचान। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्था।
पत्रकार एवं बाइबल शिक्षा डिजिटल ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार. अधिक माहितीसाठी मिशनरीच्या अध्यक्ष प्रेरित महेंद्र वेताळ यांना भेट द्या आणि आमच्या चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब क्लिक आणि शेअर. धन्यवाद. 5 गट मंत्रालय बायबल शैक्षणिक कला आणि संस्कृती, मुले, शिक्षण आणि साक्षरता, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला विकास आणि सक्षमीकरण, इतर कोणतेही माहितीच्या अधिकार आणि वकिली, ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य मुक्ती, क्रीडा, शहरी विकास आणि दारिद्र्य मुक्ती, कौशल्य विकास, अन्न प्रक्रिया, मानवी हक्क, कामगार आणि रोजगार, पत्रकारिता, आदिवासी व्यवहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि विवाह. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जर्नलिझम अँड रिसर्च इन्व्हेस्टिगेशन ही एक संस्था आहे जी देश आणि समाजात वाढती गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि संबंधित कार्यक्षमतेवर काम करते. या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट गुन्हे अन्वेषण, सायबर गुन्हे अन्वेषण, फॉरेन्सिक तपास तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक सुरक्षा काम करणे आहे. तसेच ही संस्था देशातील तरुणांना या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण देखील देते. मानवाधिकार, कामगार आणि रोजगार, पत्रकारिता, आदिवासी व्यवहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि विवाहित समस्या, महिला, भ्रष्टाचार, शोषण आणि वकिली. छोटी प्रत्येक वॉर्ड आणि प्रत्येक विभागात उपदेशक, प्रेषित आणि पाद्री, बायबल शिक्षण सुवार्तेचा शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी सरकारच्या अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये बृहन्मुंबई मुंबई प्रदेशात प्रशासकीयदृष्ट्या बायबल शिक्षण देण्यासाठी एक करार करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा. 969,99,33,054. https://mywebsite.in/anant योजक चिन्ह पेंटकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन.